नमस्कार दोस्तों, पुनः नया भारत चैनल पर आपका स्वागत। पिछले वीडियो में हमने नुकसानदायक रिफाइंड खाद्य तेल के संबंध में आपको बताया था कि वो कैसे बनता है, इसमें क्या नुकसान है, किस तरह से मिलावट होती है। आज उसी जगह, हालांकि ये 5-6 एपिसोड्स आने वाले हैं इस खाद्य तेल के ऊपर ही, ये दूसरा एपिसोड है कि रिफाइंड खाद्य तेल, रिफाइंड एडिबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, जिसको अपन गांव में या बोलचाल की भाषा में डालडा कहते हैं, में क्या फर्क है। पहले बंधु बता दो, हिंदुस्तान में डालडा बिकता नहीं, लेकिन डालडा जो हिंदुस्तान में सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल आया वो डालडा कंपनी लेकर आई। वो डालडा ब्रांड था, इसलिए इस तेल को डालडा ही कहा जाता है। देसी और डालडा दो सब चलते हैं। तो जो रिफाइंड खाद्य तेल अभी मैंने आपको जो पिछले एपिसोड में बताया था, और इस वेजिटेबल ऑयल डालडा में फर्क क्या है, ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं सोचता हूँ हम जो खा रहे हैं हमें ध्यान में रहना चाहिए। कई चीजें हैं जो हमको खाने को मिलती है। आप ये मान के चलिएगा, आप हिंदुस्तान के किसी होटल में खाना खा रहे हैं, आप रिफाइंड तेल ही खा रहे हैं। और कोई यदि बेकरी का प्रोडक्ट आप खा रहे हैं मोटा मोटी, तो वो वेजिटेबल ऑयल में ही बना हुआ है। मोटा मोटी कह रहा हूँ, आजकल बटर में भी बनने लग गए हैं, घरों में लोग देसी घी में बनाने लगे या बनते हैं, वो मना नहीं कर रहा हूँ। मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ जो आम आदमी को खाने को मिल रहा है। तो बंधुओं, आज का मेरा विषय है रिफाइंड खाद्य तेल और वेजिटेबल ऑयल, यानी कि डालडा में क्या फर्क है। पिछले वीडियो मैंने रिफाइंड तेल का आपको बता चुका हूं, और दूसरे शब्दों में आपको जो वेजिटेबल ऑयल है, डालडा है, वो भी कुछ भी नहीं, वो भी एक खाद्य तेल ही, वो भी एक रिफाइंड तेल ही है। सिर्फ रिफाइंड तेल है, उसका तरीका या हमारे सामने जो पेश किया गया चीज को, वो चीज अलग है। मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि रिफाइंड तेल के अंदर, प्रोसेस के अंदर 3 चीजें निकाल दी जाती हैं। वो है डी कलरिंग, डी ऑर्डरिंग, डी गमिंग। गम्स निकाल देते हैं, कलर निकाल देते हैं, खुशबू निकाल जाते हैं, और वो तेल रंग मुक्त हो जाता है, स्मेल मुक्त हो जाता है, गम्स मुक्त कर दिया जाता है। और वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए, डालडा बनाने के लिए सबसे पहले यही किया जाता है, यही तीनों प्रोसेस किए जाते हैं, यानी कि उस तेल को रिफाइंड किया जाता है। यानी कि यूं कह लीजिए आप इसको कि जो रिफाइंड तेल है वही इसका रॉ मटेरियल है, किसका? डालडा का। इससे बोलो रिफाइंड तेल, तेल को रिफाइंड करो, रिफाइंड से डालडा बनाओ। तो 2 स्तर हो गए, एक तो आप रिफाइंड ऑयल डायरेक्ट खा लीजिए, और या आप रिफाइंड ऑयल को डालडा बना के खा लीजिए। तो अब डालडा और वेजिटेबल ऑयल, डालडा और रिफाइंड तेल में फर्क क्या है? इसमें एक प्रोसेस अलग होता है, वो हाइड्रोजनिंग। एक प्रोसेस और होता है, इसको हाइड्रोजनिंग बोलते हैं, और उससे ये होता है कि ये तेल जो है वो जमने लग जाता है, पिघला हुआ नहीं रहता। रिफाइंड ऑयल पिघला हुआ रहता था, ये पिघला हुआ नहीं रहता, ये जमा हुआ रहता। आपको देसी घी की तरह, देसी घी कैसे जमता है वैसे ये जम जाता है, और उसमें अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्रोसेस होते हैं। इसलिए वेजिटेबल ऑयल की क्वालिटी में फर्क आया है, वेजिटेबल ऑयल की क्वालिटी की तरफ भी फर्क आ जाता है। घी जलता है, आपने देखा होगा वेजिटेबल की, इतने दानेदार वेजिटेबल घी आता है, तो लगता है कि वाकई है तो देसी घी। तो बंधुओं, आपको जानकारी और बताओ, हिंदुस्तान में और भी हो सकते हैं कि 2 तेल ऐसे हैं आम तेल, जो मतलब जनरली आदमी खाता है, जनरली हमें सबके बीच में उपलब्ध है, वो भी कम तापमान पे जमते हैं। ये तो हर तापमान में जमता है वेजिटेबल ऑयल। तो कम तापमान में जमने वाले 2 तेल बताता हूं जो आप और हम रूटीन में खा रहे हैं, जाने अनजाने में। एक तो नारियल का तेल, जो कि साउथ इंडिया में चलता है, दक्षिणी भारत में चलता है, वो तेल भी जम जाता है। वहां तो नहीं जमता कि वहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है, लेकिन उसको नॉर्थ इंडिया में लाओगे आप, और सर्दियों के दिनों में नारियल का तेल जम जाता है। और इसी तरह पाम ऑयल है, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है, बाहर से आयात होता है, इसका भी जो है ये भी जम जाता है, और खासतौर से सर्दियों में जमता है, या कम तापमान में, सर्दी से भी कम ज्यादा तापमान हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर ये भी जम जाता है। तो पाम तेल जमा हुआ और वेजिटेबल ऑयल जमा हुआ में कोई फर्क नहीं है बेसिकली, दिखने में और गुणधर्म में भी। और कई अच्छी क्वालिटी के पाम ऑयल तो वेजिटेबल ऑयल से भी महंगे होते हैं। अभी आपको मैंने आपको बताया कि रिफाइंड तेल से वेजिटेबल बनाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कई तो रिफाइंड तेल जो है, पाम रिफाइंड, वो वेजिटेबल से भी महंगे होते हैं कई ब्रांड्स का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि और एक बात और, सर्दियों में तो कई लोग सस्ता जो पाम ऑयल होता है
उसको वेजिटेबल के नाम से ही बेचते हैं। हम तो जानते नहीं, खाली डब्बे के ऊपर लेबल लगा है वेजिटेबल है तो वेजिटेबल हो गया, क्योंकि दोनों रिफाइंड होते हैं, दोनों ही जनते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा आम उपभोक्ता के लिए। वो तो ये समझता है मैं डालडा खरीदा नहीं, वो उसको महंगा मिलता है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल दोनों ही हल्की और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसलिए मैंने बताया अच्छी क्वालिटी का पाम ऑयल हो सकता है हल्की क्वालिटी के वेजिटेबल ऑयल से भी महंगा मिलता है। तो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, रिफाइनिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छी रिफाइनिंग की है तो तेल महंगा होगा। लेकिन एक बात है कि आखिर वेजिटेबल ऑयल साधारणतया पाम ऑयल से साधारणतः नहीं, कई वेजिटेबल ऑयल पाम ऑयल से सस्ते क्यों, जबकि प्रोसेसिंग वेजिटेबल ऑयल में ज्यादा होती है, तो फिर सस्ता क्यों हुआ है? सस्ता होने का क्या कारण? उसका कारण यह है कि साधारणतया क्योंकि पाम तेल खुद ही सबसे सस्ता है, इसलिए इसमें मिलावट नहीं होती है, और एक तरह से मिलावट रही तो शुद्ध रूप से मिलता है, जैसा भी है इसका गुण धर्म है, अच्छा है या बुरा, लेकिन ये शुद्ध रूप से मिलता है क्योंकि ये सबसे सस्ता तेल खुद ही है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल है वो रिफाइंड तेलों से बनता है, और कौन सा तेल काम में ले जाता है उसमें, जो सस्ता से सस्ता तेल मिलता हो वो उसको प्रोसेस करके रिफाइंड में डालते हैं, वेजिटेबल में डालते हैं, यानी कि सस्ते तेलों से वेजिटेबल ऑयल बनता है। इसलिए वो पाम ऑयल से भी कभी कभी कई ब्रांड्स सस्ती होती है, क्योंकि आपको कौन सा तेल खिलाया जा रहा है आपको मालूम नहीं, सस्ता सस्ता तेल चलता है, इसलिए वेजिटेबल ऑयल भी सस्ता होता है। तो ये बात बताने के बाद अब मैं बताना चाहूंगा कि इनका मिलावट से क्या संबंध है, मिलावट कैसे कैसे होती है। बंधुओं, ये पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल जो हिंदुस्तान का देसी घी का गौरव धंधा चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल है इनके मिलावट का। नकली देसी घी यानी कि मिलावट युक्त देसी घी मुख्य रूप से बनता ही वेजिटेबल ऑयल से या पाम ऑयल से। हो सकता है आप 100% वेजिटेबल ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ 100% नकली देसी घी खा रहे हो, सिर्फ उसमें एसेंस होता है, आपको खुशबू से ऐसा लगेगा कि देसी घी है, जबकि उसमें 1% भी देसी घी नहीं होता। वो प्योर पाम ऑयल भी हो सकता है या वेजिटेबल ऑयल। और वेजिटेबल ऑयल के अंदर भी एक बेकरी ग्रेड का वेजिटेबल ऑयल आता है जो बेकरी में काम आता है जनरली। वो उसका आप रूटीन में देखिए, जो आदमी नहीं समझता वो मालूम नहीं पड़ेगा कि वो देसी घी है या वेजिटेबल। वो इतना अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, हाई क्वालिटी का बनता है, उसका रॉ मटेरियल बेस भी ऊंची क्वालिटी का होता है, तो दानेदार होता है, मस्त, जैसे वो आप भैंस का नहीं खा रहे। तो इसलिए बेकरी ग्रेड का वेजिटेबल ऑयल बड़ा मुश्किल होता है। एक हमारे रिसर्च में बात ये भी आई थी, आजकल ताजा मुझे मालूम नहीं, थोड़ी रिसर्च कुछ पुरानी थी और शायद अभी भी नियम है ये, कि यदि वेजिटेबल ऑयल में तिल्ली तेल नहीं डाला जाए, तिल्ली तेल का यूज नहीं किया जाता जरा में, ऐसा नहीं है, सरकार ने भी बंदी से लगा रही है वेजिटेबल में इतना परसेंट ये तेल, इतना परसेंट ये तेल, इतना परसेंट ये तेल, कुछ फॉर्मुलेशन कर रखा है, तो उसमें वेजिटेबल ऑयल भी, सॉरी तिल्ली का तेल भी कंपल्सरी कर रखा है, अभी इतना परसेंट तिल्ली का तेल भी आपको काम लेना है। और उसका मेन कारण ये होता है कि लेब के अंदर पका है, यदि तिल्ली का तेल उसके रॉ मटेरियल के रूप में काम में नहीं लिया हुआ है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान की लेब में शायद पकड़ में भी नहीं आए कि वेजिटेबल तेल है या देसी घी, क्योंकि दोनों की जो टेस्टिंग का हिसाब किताब है दोनों का एक ही फार्मूला है, और इसलिए आप कह नहीं सकते इसमें कोई तरह की मिलावट है, वो देसी घी में चलता है, यदि उसमें तिल्ली की तेल की मात्रा नहीं, इसलिए पकड़े। इसलिए भारत में तिल्ली तेल का कुछ परसेंटेज, थोड़ा सा माइनर परसेंटेज वेजिटेबल ऑयल की बनाने के लिए डालना कंपल्सरी कर रखा है। लेकिन आप सोचिए कि यदि वो तेल नहीं डाला जाए तो देसी घी का एसेंस डाल के बेचिए, उसको देसी घी के नाम से कौन रोकता है हिंदुस्तान में? और आज की तारीख में हिंदुस्तान में गौरव धंधा है पूरा मिलावट का। तो बंधुओं, ये मेरा आज का दूसरा विषय था वेजिटेबल ऑयल के संबंध में। अभी मैं 3-4 एपिसोड और लेकर आऊंगा आपको खाद्य तेल से संबंधित ही है, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और क्या फर्क है, क्या नुकसान है हमको। बंधुओं, पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अभी 2-3 टॉपिक लेकर और आऊंगा। जय भारत, नया भारत, नमस्कार।